हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग होता है, सपोज दैट हम लोग कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कंपाउंड के फॉर्म होने में जो एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होता है उसको हम लोग मास के थ्रू अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से निकाल सकते हैं। यानी कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट का कितना योगदान है, कितना पार्टिसिपेशन है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के मास परसेंटेज को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू जिस एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज निकालना है वो इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। उस एलिमेंट का मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में जो प्रेजेंट आपका एलिमेंट है उसका मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मोलर मास कंपाउंड का कितना है इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे वाटर की, तो वाटर के मॉलिक्यूल का में हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स प्रेजेंट हैं और इनका मास परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर के मोलर मास को निकालेंगे। तो मोलर मास हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम इन ग्राम्स में, ग्राम में एटॉमिक मास का सम। हाइड्रोजन का होता है 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो रहा है 18 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया इसका 18 ग्राम। अब वाटर का मोलर मास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या होगा, वाटर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और वाटर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास परसेंटेज को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है वाटर मॉलिक्यूल में, तो फॉर्मूले को देखो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास, हाइड्रोजन का मास 1 2 है तो कितना आएगा 2 अपॉन मोलर मास कितना है टोटल कंपाउंड का 18, 2 अपॉन 18 इंटू क्या हो गया आपका 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 200 अपॉन 18 एंड 80 इज इक्वल टू 11.11%। और ये जनरली 11.11% के इक्वल आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 11.11। अब सिमिलरली अगर आप मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास है 16 अपॉन टोटल मोलर मास कितना है 18 इनटू हम लोगों ने क्या कर दिया 100। अब इसको सॉल्व करो तो 1600 अपॉन 18 इज इक्वल टू, अगर इसका आप डिवाइड करके देखोगे तो हमारे पास वैल्यूज 88.89% के इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें मास परसेंटेज हाइड्रोजन का 11.11 और मास परसेंटेज ऑक्सीजन का 88.89 है। इज दैट क्लियर? परसेंटेज कंपोजिशन के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इनको हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग
फिर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सब मैंने क्या कहा, किसी कंपाउंड में जो वेरियस एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन होता है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है C6H6, लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने क्या कहा, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड में जो वेरियस एटम्स होते हैं उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर हम बात करेंगे तो C6H6 का क्या बन जाएगा, CH। तो ये CH जो है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला को। तो इट मींस दैट empirical formula represent the smallest whole number ratio of various atom present in a compound। कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका ग्लूकोज का नाम सुना हुआ होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितना आएगा, 6 यानी कि C1H2 और आपका यहाँ पे क्या लगेगा O1। तो ये इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड में प्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मींस दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे अब अगर हम बात करेंगे कि आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में जो एक एटम कार्बन है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है, कार्बन का नंबर कितना है 6 और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6। तो एग्जैक्ट नंबर को अगर हम जहाँ पे बताने की बात करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज की अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो C6H12O6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो एग्जैक्ट नंबर की अगर जहां पे बात आएगी तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में दिखाने की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे n आपका क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझ पाते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किसी भी एलिमेंट और एटम का परसेंटेज आपके पास दिया हुआ होगा और उस परसेंटेज की हेल्प से आपने उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 6.67% हाइड्रोजन दिया हुआ है और 40% आपका कार्बन दिया हुआ है, और उस कंपाउंड का मास जो है वो गिवन है 30 ग्राम, और आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ध्यान सुनना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67%, कार्बन का 40%, पूरे कंपाउंड का मास 30 ग्राम, और आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका परसेंटेज लिख लोगे। हाइड्रोजन का कितना है 6.67, कार्बन का कितना है 40%।
अब आप क्या करोगे, अब जो रिमेनिंग है अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46.67%, 100% के इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन के परसेंटेज, जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 53.33%। तो सबसे पहले आपने ये करना है। अब आपको एक टेबल की हेल्प से इस चीज को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले टेबल में लिखोगे एलिमेंट, एलिमेंट के बाद जो उसका परसेंटेज कंपोजिशन है, उसके बाद आप लोग लिखोगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को लिखने के बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। अब कैसे करोगे, एक एग्जांपल समझ लो, उसके बाद आप लोग और एग्जांपल्स को खुद करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितना परसेंट है, 40%। ऑक्सीजन का कितना है, 53.33%। और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, 6.67%। और ऑक्सीजन का कितना है, 53.33%। कार्बन का एटॉमिक मास अगर हम देखें तो 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ये परसेंटेज है इसको अगर हम ग्राम में देखें तो 40 ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो कितना आएगा 40/12, ये 6.67/1, ये आ जाएगा 53.33/16। अब डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो डिवाइड करने पे हमारे पास क्या होता है, 40/12 3.33, ये आपका 6.67 और ये भी जनरली 3.33 के इक्वल आ जाता है। अब आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तीनों को डिवाइड करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे, तो 3.33, 6.67 और यहाँ पे क्या है आपका 3.33। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स की उस वैल्यू से जो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.33 और यहाँ पे भी क्या आपका 3.33। तो क्या बनेगा यहाँ पे 1, ये आपका आएगा 1.3, ये आपका आएगा 2. अगर हम और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.003 और ये आपका आ जाएगा 1। और अगर इसको होल नंबर में हम लोग देखेंगे तो 1 का आपका सिंपली 1, इसको मैं ओवरऑल कितना कर सकता हूँ 2 और ये मैं कितना कर सकता हूँ आपका 1। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि होल नंबर वैल्यू में क्या आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन कितना आ रहा है आपका, C/1, कार्बन आ रहा है आपका कितना 1। फिर दूसरा आपका नीचे था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन भी कितना है, हाइड्रोजन कितना आपका 2। और फिर आपके पास O कितना आपके पास 1। तो ये कितना आ रहा है C1 यानी कि CH2 और आपका क्या हो गया O। तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इस कंपाउंड का, CH2O। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हम लोगों ने निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो कितना है, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16। तो 12 + 2 + 16 कितना आएगा 18, 18 और 12 कितना होता है 30। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना आ गया 30 ग्राम। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं N = होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा। मॉलिक्यूलर मास आपके पास गिवन है 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास भी कितना है 30, 30/30 यानी कि 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है N × एम्पिरिकल फॉर्मूला। N कितना है 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या आया था CH2O, तो आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2O। तो इस कंपाउंड का जिसमें 6.67% हाइड्रोजन है, 40% कार्बन और 53.33% क्या है ऑक्सीजन,
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। इज दैट क्लियर? ओके।